केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का पार्ट 10 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्री राइटर RS अग्रवाल में जो प्रश्न मिला था होमवर्क के रूप में, उसको हल करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका पार्ट 8 में कुछ प्रश्न को सॉल्व किए थे, अब पार्ट 9 में किए थे, और कुछ प्रश्न को हम लोग पार्ट 10 में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 440 पेज पर थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। कहता है 4000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर दिया गया। एक भाग 8% वार्षिक दर से तथा दूसरा भाग 10% वार्षिक दर से। यदि कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपया हो तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया। तो मूलधन आपको कितना है, 4000 रुपया लिख देते हैं। लिख कर बनाएंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। मूलधन आपको दिया है 4000 रुपया। समय आपका दिया हुआ है 1 वर्ष। यहाँ कह रहा है वार्षिक दर से, वार्षिक दर जैसी कह दिया मतलब 1 वर्ष, और 2 वर्ष कहता, 3 वर्ष कहता तो वो लिख देता। ठीक है। कुल ब्याज, कुल ब्याज कहें तो यहाँ पर आपको दे कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपया। कुछ नहीं कर रहे हैं, जो प्रश्न में दिया हुआ है उसी को लिख रहे हैं। फिर आगे प्रश्न में कहता है कि वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया, यानी कि प्रतिशत रेट निकालना है, दर बराबर आपको ये आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है, प्रतिशत दर आपको निकालना है। तो 2 तरह के ब्याज है, ध्यान दीजिएगा। पहला और दूसरा। एक है 8%। आप प्रश्न में देखिए कह रहा 8%, एक भाग 8% वार्षिक दर से तथा दूसरा भाग 10% वार्षिक दर से। ठीक है। तो एक जो हो गया 8% वार्षिक दर है और दूसरा जो है 10% वार्षिक दर है। और ये दो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बीच में जो आता है वो दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है। तो मान लें हम दर निकाल देते हैं यहाँ से, तो दोनों का निकल जाएगा। तो 352 आपका हो गया ब्याज, और मूलधन कितना हो गया 4000, और गुना 100 कर देते हैं तो प्रतिशत दर निकल जाता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है। अब इससे भागा लगाइए तो 40 है ना, 10 से काटते हैं, 10 40, इसको काटिए 10 10 30, अट्ठासी बार में। ठीक है। और एक जीरो है तो एक दशमलव बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है। तो ई हो गया, कितना हो गया 8.8 हो गया। अब एलिगेशन इसको घटा के यहाँ लिख दीजिएगा, इसको घटा के यहाँ लिख देते हैं। तो आपका निकल जाएगा पहला और दूसरा, है ना।
तो 10 में से 8.8 गया, तो 1.2, और इधर क्या हो गया 8 हो गया। दशमलव यहाँ से हटा दिए, दशमलव यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इधर 8:12:8, तो इसको काट देते हैं, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी पहला और दूसरा का निकल गया रेशियो, क्या निकल गया 3:2 निकल गया, ठीक है। तो कह रहा था प्रश्न में कि 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया। यहाँ लिख देते हैं, ये नीचे लिख दे, 8% वार्षिक दर पर दिया गया है, 8% उधार पर दिया गया धन। 4,000 आपका मूलधन था, यहाँ आपके अनुसार कितना दिया 5 दिया, 3 2 5 दिया, और पहला को कितना मिला यही ना पूछ रहा था, वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया, तो गुना 3 कर देंगे, काट देते हैं, 5 40 पर 3 2 0, 8 8 24 पर 2 0, इतना रुपया क्या मिला है, धन मिला है। आपका ऑप्शन नंबर कितना है, सी है, ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह से प्रश्न रहेंगे तो ऐसे अप्रोच करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 441 पेज पर आपको ये प्रश्न मिल जाएगा थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल में। ये भी प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में मिला था। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति ने कुछ धन साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर तथा कुछ धन 7% के वार्षिक दर पर उधार लिया। 2 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज 354 रुपया मिला। यदि पहले धन का 1/4 दूसरे धन के 5वें भाग के बराबर हो तो कुल धन कितना है, ये आपका प्रश्न है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। दो तरह के उधार है, ठीक है ना। मूलधन अगर यहाँ पर हम P1 लिखते हैं तो इसका कितना 1/4, तो 1/4, और दूसरा मूलधन P2 तो इसका कितना 5वां भाग, तो 1/5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हम P/P2 निकाल लेते हैं, तो कितना हो गया 4/5, यहाँ से निकल के आ गया। अभी कहता है 6% वार्षिक दर पर, है ना, यहाँ कह रहा है 6% वार्षिक दर पर तथा 7% वार्षिक दर पर उधार दिया गया है। तो ये दिया है 6% वार्षिक दर पर और ये है कितना 7% वार्षिक दर पर, और दोनों दिया है कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, क्या हो गया 6 दूनी 12%, 6 दूनी 12, ये कितना हो गया 7 दूनी 14, ये हो गया ना 7 दूनी 14, ठीक। तो कुल ब्याज कितना हो गया, कुल ब्याज बराबर कितना हो गया 48 और प्लस 70, 12 चौक 48, 12 14 पचे 70, ठीक है। ये आपको यहाँ से निकाल के ले आए थे। ब्याज और समय गुना करते हैं तो आपका कुल धन क्या हो गया,
कुल धन बराबर कितना हो गया आपका? ब्याज था 354, आपका मूलधन यहाँ कितना हो गया? 118, और गुना क्या कर देंगे? 100। अब प्लस किसके लिए निकाल रहे हैं? गुना 9, ठीक है। गुना क्या कर देंगे? 9 कर देंगे। अब इसको हल कर दीजिए। 118 तिया 354 गुना करिए तो 300 गुना 9 यानी 9 तिया 2700 रुपया आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 442 पेज पर, थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का है। चलिए ध्यान दीजिए। कहता है एक व्यक्ति ने अपने धन को 1/3 भाग साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर, 1/4 भाग 8% की वार्षिक दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि उसकी इससे कुल वार्षिक आय 561 रुपया हो तो कुल धन कितना है? चलिए ध्यान दीजिएगा। 1/3, 1/4 और शेष 10% वार्षिक दर पर उधार दिया है। ठीक है, जो भी 10% पर दिया है। तो 1 भाग और 1/3 भाग और क्या 1/4 भाग, ये आपके प्रश्न में दे रहा है। अब प्लस लास्ट में क्या कहता है? शेष। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो 1 भाग निकालना होगा। तो 1 भाग निकालने का मतलब हो गया कि LC1, 3 और 4 का लसा निकाल लीजिए। तो 1, 2, 3, 4 का लसा कितना हो गया? 12, यानी 12 का मतलब हम समझेंगे यहाँ 1200। ठीक है, 1200 यानी 1 भाग में रहा कितना? 1200। तो 12 के 3 चौक 12 हैं, 1200 से गुना करिएगा तो कितना होगा? काटेंगे 3 चौक 12 यानी कितना हो गया? 400, सॉरी 400 ऐसे। फिर यहाँ 1200 से करिए तो 4 तिया 12, 300। और तो यहाँ पर देखिए 4 3 7, तो 7 ये टोटल 12 है। तो 7 में और कितना जोड़ें कि 12 मिलेगा? तो 5 जोड़ेंगे, है ना। 7 5 12, तो शेष कितना है? 500। ठीक है, ये कितना? 7% और ये दिया है 8%। शेष कितना? 10%। ये जो प्रश्न में दिया है बस उसी को हम लिखे हैं अब तक और कुछ भी नहीं किए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कुल भाग निकालते हैं। कुल भाग बराबर, तो यहाँ से कितना हो गया? 28 और यहाँ हो जाए कितना? 24, 4 3 8 8 24, अब प्लस ही कितना हो जाएगा? 10 5 50। ठीक है, और ये 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो सब कट जाएगा लास्ट में, इसलिए हम शॉर्ट लिख दें। ठीक है, टोटल हो गया 102 रुपया ये है। ठीक है, अब कुल धन निकाल लीजिए। कुल धन बराबर, तो आपका प्रश्न में कितना दिया है? 561 रुपया आपका प्रश्न में है, 561 रुपया। आपके आंसर कितना? 102 रुपया। ठीक, दिए की तुलना दिए से निकालना है कुल भाग, तो 1200 भाग है कुल 1200। इसको कट्टम कोटी करिए, आपका आंसर आ जाएगा।
ऐसे काटते हैं। 51 दूनी 51, एक का 51, 51 एक का 51, ठीक है। इसे 2 से काट दिए 600, तो 6 गुना 11 के तो 66 पर 00। ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो 6600 ऑप्शन नंबर आपका सी है। 6600 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। तो इस तरह से प्रश्न रहेंगे तो ऐसे अप्रोच करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, 442 पेज पर। कहता है एक व्यक्ति 1000 रुपये को 4 भागों में उधार देता है। यदि उसे 2000 रुपये पर 8% वार्षिक, 4000 रुपये पर 7.5% वार्षिक तथा 1400 रुपये पर 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज मिले, तो शेष पर उसे कितने प्रतिशत वार्षिक आय मिले कि उसकी औसत ब्याज की दर 8.13% वार्षिक हो। ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन भी दे रखे हैं। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। कहता है एक व्यक्ति को 10,000 रुपया, ठीक है, 4 भागों में उधार देता है। तो 10,000 रुपया, ठीक, 8.13%, 2,000 रुपया 8%, और 4,000 रुपया 7.5%, 1,400 रुपया 8.5%, और 2,600 व भाट। दशमलव हटाए तो कितना, ये हटा दें 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 813 हो जाएगा। इसको प्रतिशत 2 जीरो कट जाएगा तो 160 हो जाएगा। इसको सोल्व करिएगा तो 300 निकलेगा। इसको हल करिए तो 119, ठीक। तो कहता है शेष धन 2,600 रुपया पर प्राप्त ब्याज कितना हो गया? 813, और इसमें घटा देंगे क्या, यहाँ लिखते हैं 813, हम माइनस क्या कर देंगे 160 प्लस 300 और प्लस कितना 119। इसको घटाइएगा तो 813 पूरा जोड़िएगा कितना 579। इसको घटाइएगा तो कितना मिलेगा 234। इतना रुपया आपको शेष धन मिला। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए औसत वार्षिक दर, तो 224 ब्याज हो गया। आपका मूलधन कितना हो गया 2,600, ये हो गया, ठीक है, और गुना 100। ये 2 जीरो से 2 जो कट गया, 26 से भाग लगे तो 9 बार में 6 2 3 4, पहाड़ आपको पता होगा ना, 6 2 3 4 कितना हो गया 9% आपका दर निकल के आ गया। ये आपका प्रश्न था 41, थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, 442 पेज पर। चलिए देखते हैं। सारे प्रश्न सारे थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का है। कहता है किसी धन पर साधारण ब्याज की निश्चित दर में 2% वृद्धि करने पर वार्षिक साधारण ब्याज में 108 रुपये की वृद्धि हो जाती है। यदि समय में 2 वर्ष की वृद्धि कर दी जाती है तो साधारण ब्याज में 180 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मूलधन कितना है? तो आप कर सकते हैं इसको, समय अब प्लस अज्ञात है जो नहीं पता है, परसेंटेज क्या दे रहा है 2%, और टोटल कितना है 108 रुपया, यही है ना। अब कह रहा है दर और अज्ञात,
प्लस 2 वर्ष, ये आपको सब प्रश्न में दिया हुआ है। इसमें कितना करना है, 180 रुपया जोड़ना पड़ेगा। अब मूलधन निकाल दीजिए यहाँ से, था मूलधन बराबर, आप क्या जानते हैं, अधिक ब्याज, अब बटा में अधिक ब्याज और गुना 100। तो यहाँ से हमको ये निकल के आता है कि हमको तो सारे के सारे चीज़ क्या है, पर्याप्त नहीं है, कुछ भी तो हमको अज्ञात है, यहाँ भी अज्ञात है, यहाँ भी अज्ञात है। तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।